हरियाणा की मोस्ट फेमस डिश है जो कि सर्दियों में बनाई जाती है, देसी घी के लड्डू। अब हम इस लड्डू को खा तो लेंगे, लेकिन ये पाचन कैसे होगा? तो आज हम समझेंगे पाचन के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लड्डू को खाया। लड्डू को खाएंगे तो दांत उसे चबाने का काम करेंगे और सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा बकल कैविटी में, और सलाइवा जब मिक्स हो जाएगा तो वो हमारे निगलने में आसानी हो जाती है। फिर हमारा जो खाना है वो फारिक्स में जाता है। फारिक्स में जाने के बाद ऑयसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस की। आप किसी भी पोजीशन में बैठकर खाना खाते हैं तो आपका खाना स्टमक में ही जाता है। फिर आता है हमारा स्टमक। स्टमक में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कार्डियक, और जिसके अंदर HCl निकलता है। HCl का सिक्रेशन होता है। HCl का सिक्रेशन कौन करते हैं? पैराइटल सेल्स करती हैं। उसके बाद HCl क्या करेगा, खाने का ब्रेक डाउन करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन होता है फंडिंग, जिसके अंदर रूजीनुमा संरचना पाई जाती है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर चुभन पैदा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पाइलोरिक। पाइलोरिक के अंदर हमारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जैसे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन हमारे दूध को पचाता है। उसके बाद अब हमारा खाना एसिडिक हो चुका है तो अब हमारा खाना एल्कलाइन होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एल्कलीन खाने को पचाती है। फिर लीवर, पैनक्रियाज यहाँ पर हेल्प करते हैं खाने को एल्कलाइन बनाने में। लीवर सिक्रेशन करता है पित्त रस का, बाइल जूस का, और गॉल ब्लैडर उसको जाकर स्टोर कर लेता है। पैनक्रियाज क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, जैसे कि लाइपेज जो फैट का पाचन करता है, अमाइलेज जो मंड का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद अब हमारा खाना क्या हो जाएगा, एल्कलीन हो जाएगा, हमारी छोटी आंत के पास जाएगा, और छोटी आंत के अंदर फिर हमारे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सुक्रेज जो सुक्रोज को पचाता है, माल्टेज जो माल्टोज को पचाता है, इराप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो कि फैट का पाचन करता है, और उसके बाद है लैक्टेज जो लैक्टोज का पाचन करता है। अब यहाँ पर हमारा खाना सबसे ज्यादा देर ठहरता है, और जो किस में ठहरता है, विलाय नाम की संरचना में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे खाने से क्या होता है, वाटर का पूरे तरीके से अवशोषण हो जाता है। उसके बाद रेक्टम में जाकर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे जो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या फैट से।